नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। रांची के बड़ा तालाब में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान युवा दस्ता और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिखी ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घट सके। वहीं इस दौरान बड़ा तालाब के पास लोगों की भारी भीड़ भी देखी गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उस पर एनडीआरएफ की सुरक्षा की पूरी तैयारी जो है वो साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। वहीं लोगों ने मां को विधि विधान के साथ विदाई दी। इस दौरान हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे। देखिए, दुर्गा पूजा विसर्जन में हम लोग हर साल युवा दस्ता के सदस्य आप देख रहे होंगे पूरे व्यवस्था को संभालते हैं। हम लोग विसर्जन कराने में मां भवानी का जो विसर्जन लेके यात्रा लेके जो लोग आते हैं शोभा यात्रा, उसमें विसर्जन में हम लोग सहयोग करते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि किन्हीं को कोई असुविधा ना हो। हमारे सदस्य जब तक विसर्जन होते रहता है यहाँ पर रहते हैं। हमारे कुछ गोताखोर भी हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग का भी पूरा सहयोग रहता है कि कोई डूब जाए। पिछले साल 2 लोग डूब रहे थे, उसको भी हम लोग निकालें तो कहीं ना कहीं विसर्जन में कोई व्यवधान ना हो। युवा दस्ता पिछले आज 6ठा दिन है, 6 दिन से माँ भवानी के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए हमारे 400 सदस्य लगातार दिन रात कड़ी मेहनत किए हैं। कल से माँ का विसर्जन शुरू हो गया है। देखते देखते नवरात्रा दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गया। झारखंड की जनता ने जितना खुशी और सुखमय तरीके से ये पर्व मनाया है और उसी सब चीज़ों के संबंध में जो रांची जो एक अपने आप में देखते हैं, लाखों लोग यहाँ आते हैं और ऑलमोस्ट 10 दिन में जो है 8 दिन रोड पे लोग रहते हैं। ये युवा दस्ता के साथी आज से नहीं, एक लंबी इतिहास है इनका सामाजिक संगठन का, जो एकदम पुलिस वाला वॉलंटियरी से भी ज़्यादा समर्पित भाव से करते हैं। मैं बधाई देता हूं और आज विसर्जन के लिए भी यहाँ खास तौर पे सुविधा होता है। माँ की कृपा बनी रहे झारखंड पे, यही प्रार्थना है। अब जाते जाते माँ आशीर्वाद यही दे। सबसे पहले तो मैं इस दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता का यह पर्व संपूर्ण हिंदू समाज का यह शक्ति का प्रदर्शन था, समाप्त हुआ। और आज जो समाज में जो बुराइयां हैं, ये दुर्गा पूजा असत पर सत्य का विजय भी है। हम रावण को जलाते हैं, लेकिन जिस तरह हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। इसलिए असुर शक्ति को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपनी शक्ति को एकत्रित करना होगा। तब जाके महिषासुर जैसे मर्दनी का जैसे मर्दन हुआ, उसी तरह से समाज में बैठे हुए महिषासुर का मर्दन होगा। इसलिए समाज को अपनी शक्ति को एकत्रित करना पड़ेगा और राष्ट्र के योगदान में लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में धनबाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को अलग अलग धाराओं में 18 माह की सजा सुनाई गई है। साथ ही 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 2 साल से कम सजा मिलने के चलते ढुल्लू महतो की विधायकी बच गई। साथ ही वह अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस मामले में एक अभियुक्त बसंत शर्मा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अन्य 4 आरोपियों को भी 18 महीने की सजा सुनाई गई है। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिला मुख्यालय के होटल आरके पैलेस के सभागार में सेक्युलर जनसत्ता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने पत्रकार सम्मेलन किया और कहा कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी ने जनता को तो दूसरी ने देश को लूटने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा प्रचुर है, बावजूद यहां भूख से लोग मर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की बात गुलाम मुस्तफा ने कही। मौके पर लिट्टीपाड़ा विधायक क्षेत्र के कद्दावर पहाड़िया नेता शिवचरण माल्टो ने सेक्युलर जनसत्ता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
एक कांग्रेस और एक भाजपा, तो एक ने देश को लूटा है और दूसरे ने जनता को लूटा है। तो हमको जनता को हमको उनसे निजात दिलाना है, इन लुटेरों से हम अपनी प्रदेशवासियों को निजात दिलवाएंगे। यही बात तो हमने अभी कहा कि जब कुछ साल पहले 2014 से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी में 2 ही सांसद रहा करते थे, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज देखिए उसके पास जनता ने पूरा मैंडेट दी है और जो चाहे वो कर रहे हैं। कैसी सीट पर लड़ेंगे? और कोई भी कैंडिडेट ये हमको कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हम पर कि हमने दबीर दिया। हमारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो औरों को दीन में तरंगन दिखाने का काम करेंगे। हम मजबूती के साथ और मजबूत कैंडिडेट को हम अपने विधानसभा में नॉमिनेट करेंगे। आने का एक उद्देश्य रहा है। पार्टी का जो सिद्धांत है वो काफ़ी मजबूती के साथ है और इस पार्टी में चलकर लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम राजनीतिक रूप से नहीं पूरा करेंगे बल्कि सामाजिक रूप से भी पूरा करने का लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे। नालंदा से रजरप्पा पूजा करने जा रही यात्रियों से भरी बस हजारीबाग के NH 33 के चरही घाटी में पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। बस में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 5 लोगों को रिम्स रेफर किया गया है, जबकि अन्य लोगों का इलाज सदर अस्पताल हजारीबाग में किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। 9 अक्टूबर को बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 59वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत के कई सितारों की मौजूदगी से प्रतियोगिता की गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा, महिला भाला धावक अन्नू रानी कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। और 10 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट आदित्य चुमारीवाला जी CII और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू वो अवार्ड मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। इतने सारे फेडरेशन है लेकिन हम लोग इस गेम की तैयारी के बारे में आपको पता है, बहुत लोगों ने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की है। 1-2 बहुत बड़े नाम हैं जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद आएंगे। बाकी डिटेल को दिवेश जी बताएंगे। लेकिन जो इंडिया का एथलेटिक्स में सबसे बड़ा नाम है, शायद एथलेटिक्स का सचिन तेंदुलकर है या उससे भी बड़ा है, तो नीरज चोपड़ा आपके बीच में यहाँ कम्पीट करेंगे। हम देवेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो आपको थोड़ा ब्रीफ कर दें, टेक्निकल क्वेरीज ये करेंगे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लेंगे। हम सिर्फ नीरज को ही आपको बताने के लिए आज स्पेशली बुलाए हैं कि बहुत बड़ा नाम है एथलेटिक्स में खासकर। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।